हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार यादव एक बार फिर आप सभी लोगों के बीच में पैक्स नॉलेज चैनल को लेकर के आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, अप्रैल, मई और जून ये जो 3 महीने हैं वो किसान के लिए सर्वोत्तम हैं। जिस तरह 12 महीने साल के होते हैं और उनमें सावन का महीना सबसे स्पेशल होता है, ठीक उसी तरह अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने की जो तैयारी है किसान के लिए वो महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब कोई बीमार हो जाता है तो बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 2 दिन के लिए दवा दे देता है, लेकिन तीसरी बार भी उसको कोई फायदा नहीं मिलता है तो वो सीधा क्या बोलता है कि आप अपने ब्लड की जांच कराइए। दोस्तों, ठीक इसी तरह हम भी अपने खेत के अंदर अलग अलग फर्टिलाइजर डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारे खेत के अंदर किस न्यूट्रिएंट की कमी है, किन माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, किन तत्वों की कमी है। दोस्तों, पृथ्वी की, इस मिट्टी की, हमारे खेत की 17 पोषक तत्वों को आवश्यकता होती है और हमें ये नहीं पता होता कि इसके अंदर किस चीज की कमी है। दोस्तों, अगर किसी भी तत्व की हमारे पास पहले से मौजूदगी है और हम उसको और डाल देते हैं तो उसके बाद उसका रिएक्शन होता है, उसका नुकसान होता है और उस खामियाजे को सिर्फ और सिर्फ किसान भुगतता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने खेत की मिट्टी की जांच की। आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको मैं बता रहा हूं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपकी फसल को उनकी जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए इस समय वर्तमान में कोई प्याज की बिजाई की तैयारी कर रहा है, कोई कपास की बिजाई कर रहा है, कोई आने वाले बाजरे, मक्का और ज्वार की बिजाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस चीज का हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या डालना है इसके अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मिट्टी की जांच किस तरह की जाए। हमें हमारे खेत की जो जांच है, उस मिट्टी की जांच है, वो किस तरह से करानी चाहिए और हमें किस विधि से खेत की मिट्टी को लेकर के और लैब तक पहुंचना चाहिए और उसकी हमें किस तरह से जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि हमें जब भी अपनी मिट्टी की जांच करनी होती है उस वक्त हमें खेत के चारों कोनों में से नहीं लेना है। जो मेड़ बनी हुई है, हमारी जो डोल बनी हुई है, जिसको हम डोली बोलते हैं, मैड बोलते हैं, हमारे खेत की बाउंड्री वाल बोलते हैं, एलओसी जिसको हम बोलते हैं, उसके पास से कम 15 से 20 फुट जगह छोड़ करके हमें मिट्टी उठानी है। दोस्तों, उठी हुई जमीन पर मिट्टी नहीं उठानी है। जहां आपको पता है कि हमने फर्टिलाइजर बहुत अधिक मात्रा में यहां डाला हुआ है, वहां से मिट्टी नहीं लेनी है। दूसरी चीज दोस्तों, वहां से भी हमें मिट्टी नहीं उठानी है जहां हमने गोबर की खाद डाली हुई है या वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है। दोस्तों, इसको लेने के लिए मेनली हमें क्या करना पड़ता है वो तरीका मैं आपके साथ इजाद करता हूं और दोस्तों साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए करते हैं शुरुआत। हाँ, तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि हमारे खेत के अंदर से हमें मिट्टी कैसे लेनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो फर्स्ट लेयर है जिसके अंदर ये घास फूस है, ये सब हमें यहाँ से हटा देना है, इन सब को निकाल देना है। उसके बाद हमें इस तरह से गोल एक राउंड बना देना है, गोला बना देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने बना दिया है। इस तरह से ये गोला बनना है। गोले के अंदर हमको ऐसे एक प्लस का निशान बना देना है। देख रहे हैं आप दोस्तों, इस तरह से हमें ये प्लस का निशान बना देना है। इस प्लस के निशान के बाद में हमें जो करना है वो क्या करना है कि इन चारों में से एक उठा लेना है। 1, 2, 3 और 4 अलग अलग भाग बन गए, जिनमें से हमें एक उठा लेना है और इसको उठा करके, इस मिट्टी को उठा करके हम किसी कपड़े के अंदर या फिर किसी परात के अंदर या फिर जो भी उपकरण हमारे साथ हो उस वक्त, कट्टा ले सकते हैं भाई, कोई कट्टा है उसको ऊपर डाल लेंगे या फिर कोई पल्ली के ऊपर ले लेंगे या फिर कोई तसला या परात होगी तो हम उसको भी ले लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस मिट्टी को उठाएंगे। कहां तक उठाएंगे? 6 इंच तक। 6 इंच का मतलब आप जान रहे हो दोस्तों, 6 इंच तक ये गड्ढा हम कर लेंगे। 6 इंच का मतलब आधा फुट। 6 इंच का मतलब आधा फीट तक हम इस मिट्टी को हटा देंगे और इसके बाद जो ये लेयर बच गई ऊपर से लेके नीचे तक,
यहां से लेके और नीचे तक की जो 6 इंच बच गई, इस मिट्टी को हम इसमें इकट्ठी कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से करीब करीब 8 से 9 10 जगह से हम इस मिट्टी को उठाएंगे। इस मिट्टी को उठाने के बाद जो हमारे पास इकट्ठी होगी उस सबको हम ऐसे मिला लेंगे। सारी मिट्टी को ऐसे हम मिला लेंगे। पूरी मिट्टी को हमने ऐसे रोल कर लिया। इसके बाद फिर हम इसको अलग से ऐसे गोल कर देंगे। फिर से गोल कर देंगे। गोल करने के बाद फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे और इसमें से एक हिस्सा रख लेंगे और बाकी सबको हटा देंगे। फिर इसके बाद इसको गोल करेंगे और इसका 1/4 रख लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। इसके बाद दोस्तों हम एक पॉलीथीन लेंगे। उस पॉलीथीन में लेकर के इसको इकट्ठा कर लेंगे। इस मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद पॉलीथीन में हमने इसको डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों हम एक पर्ची लेंगे। पर्ची लेकर के एक पेन लेंगे और उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले किसान का नाम। सबसे पहले हम लिखेंगे किसान का नाम, फिर उसका गांव और फिर खसरा नंबर। खेत का जो खसरा नंबर है हम उसको लेंगे। इससे खसरा नंबर लेने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन से खेत से हमने मिट्टी उठाई है। दोस्तों ये सब लेने के बाद इसे हम पैक कर देंगे पुड़िया के साथ में और इस पोटली को ऐसे बांध देंगे। ये बांध दिया। इस पोटली को बांध करके अब हम अपने कृषि पर्यवेक्षक के पास जाएंगे। जो हमारा कृषि पर्यवेक्षक है, जिसको हम ग्राम सेवक बोलते हैं या एग्रीकल्चर ऑफिसर बोलते हैं। कोई भी एग्रीकल्चर का बंदा जो हमारे बिल्कुल पास में है, आप उसके पास जाएंगे या फिर मिट्टी परीक्षण और जल परीक्षण की जो प्रयोगशाला है, हम वहां तक डायरेक्ट संपर्क करेंगे। दोस्तों इसके साथ में हमें ये चीज भी बतानी है कि इससे पहले हमने क्या फसल बोई थी और अब आने वाले समय में हम कौन सी फसल बोने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा कि जब लैब के अंदर इसकी टेस्टिंग होगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि पिछली बार आपने कौन सी फसल बोई थी और उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट डाले थे, कौन कौन से खाद डाले थे। और अब आगे जब आप अगली फसल बोने वाले हो तो उसके लिए आपकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और किन की कमी है, यानी उस फसल के लिए हमें किन किन पोषक तत्वों की और आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि आपको किसान के बेटे मुकेश कुमार यादव की बातों का अच्छी तरह से इल्म हो गया होगा, आपकी पहचान में आ गई होगी, आपकी जानकारी में आ गई होगी। इसीलिए दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और जो नए लोग हैं जो अब जुड़ रहे हैं इससे, वो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।